आरजेडी का गुलाम नहीं है और तेज प्रताप जैसे लोगों का गुलाम नहीं है ये बिहार की धरती है, सत्य और न्याय की धरती रही है। यहाँ सबका स्वागत है और हम लोग पूरे जोर शोर से धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्वागत करेंगे। अच्छा, एक बिहार और विवाद जो में टैक्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि केरला जैसा राज्य जहाँ कम्युनिस्ट का शासन है और आपका पश्चिम बंगाल हो गया, आसाम हो गया, ऐसे जो राज्य हैं, इस राज्यों में किस तरीके से धर्मांतरण किया जाता है और उसमें क्या यातनाएं महिलाओं को झेलना पड़ता है। एक जो पर्टिकुलर एक कौम की बात हम कर रहे हैं, आप सब जानते भी होंगे कि किस तरीके से उनकी जो व्यवस्था है उसमें महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। और ये चीज़ केरला फिल्म स्टोरी में दिखाया गया है। उसमें दिक्कत क्या है? टैक्स फ्री होना चाहिए, पूरे देश के लोग उसको देखें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। हमारे साथ बथनाहा के युवा विधायक अनिल राम जी हैं। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ पे स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति को मानने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की बात करती है, भारत माता की जय में विश्वास रखती है। तो अभी जो बागेश्वर धाम वाले अपने आचार्य जी हैं, उनका आगमन बिहार की धरती पे हो रहा है। हम लोग उनका स्वागत करते हैं। पॉलिटिकल कुछ ऐसा है नहीं, सभी संत महाराज सब लोग जो है कई प्रदेशों में जाते रहते हैं। अभी आए हुए थे अपने सीतामढ़ी में, जगत जननी माँ जानकी की धरती पर, जिन्होंने भगवान श्री राम के जो अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है उसकी केस को उन्होंने लड़ने का काम किया था। उनका आगमन हुआ। तो ऐसे समस्त जो संत हैं उनका हम लोग सम्मान करते हैं और आना भी चाहिए। उससे समाज को एक नई दिशा मिलती है। जो समाज में कुरीतियाँ है, जो अव्यवस्था है, इंसान के मन में जो अनैतिक भाव आ जाता है, उसका विनाश करने का काम जो है इन संत महाराज के विचारों से होता है और वो लोग समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। अच्छा, आप लोग उनके स्वागत में जुटे हैं। तेज प्रताप कह रहे हैं कि स्पेशल 15 बनाए हुए हैं, उनको एयरपोर्ट पे ही रोक देंगे। अगर वो आएंगे यहाँ जातिवाद करेंगे या फिर एक दूसरे जाति को लड़ाने का काम करेंगे। तेज प्रताप को आप कैसे देखते हैं? ये बिहार जो है ना, आरजेडी का गुलाम नहीं है और तेज प्रताप जैसे लोगों का गुलाम नहीं है। ये बिहार की धरती है, सत्य और न्याय की धरती रही है। यहाँ सबका स्वागत है और हम लोग पूरे जोर शोर से धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्वागत करेंगे। अच्छा, एक और विवाद जो इन दिनों काफ़ी चर्चा चल रहा है कि केरल स्टोरी एक फिल्म आई है जिसको देखने के बाद लोगों का रिव्यू अलग अलग है। कुछ लोग का कहना है कि बहुत ही अच्छा मूवी बनाया गया है। कुछ लोग उसको कई राज्यों में बैन की भी तैयारी चल रही है, कई राज्यों ने बैन कर भी दिया है। बिहार में क्या होना चाहिए? बिहार में टैक्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि केरला जैसा राज्य जहाँ कम्युनिस्ट का शासन है और आपका पश्चिम बंगाल हो गया, आसाम हो गया, ऐसे जो राज्य हैं, इस राज्यों में किस तरीके से धर्मांतरण किया जाता है और उसमें क्या यातनाएं महिलाओं को झेलना पड़ता है। एक जो पर्टिकुलर एक कौम की बात हम कर रहे हैं, आप सब जानते भी होंगे कि किस तरीके से उनकी जो व्यवस्था है उसमें महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। और ये चीज़ केरला फिल्म स्टोरी में दिखाया गया है। उसमें दिक्कत क्या है? टैक्स फ्री होना चाहिए, पूरे देश के लोग उसको देखें। उससे जो है लोगों को जानकारी भी होगा और जानकारी होगा इसके बाद मान लीजिए जो ऐसा काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको भी ये मैसेज देने का काम ये फिल्म करेगा कि उनमें क्या सुधार करना चाहिए। समाज में आप किसी को डरा करके धमका करके नहीं रख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उन्होंने महिलाओं के लिए कितना काम किया, महिलाओं के न्याय के लिए उन्होंने कितना काम किया है। तो महिला में सब बराबर है। बाबा साहेब अम्बेडकर महिलाओं के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था जो है बनाने का काम किए। आज उसमें तो सारी महिलाएं आ जाते हैं, उसमें सभी धर्मों की, सभी वर्गों की महिलाएं आती है। तो महिलाओं का सम्मान करना सभी धर्म के लोगों का काम है और एक पर्टिकुलर एक धर्म है जो महिलाओं के सम्मान को उस तरीके से नहीं करता है। काफ़ी यातनाएं झेलना पड़ता है, बंदिशें हैं। ये सारी चीज़ों को केरला स्टोरी में दिखाया गया है। सबको देखना भी चाहिए, टैक्स फ्री भी होना चाहिए।